पिछले दिनों से हम लोग पवित्र स्थान के बारे में सीख रहे थे कि पवित्र स्थान में क्या-क्या चीजें हैं, पवित्र स्थान में चीजों का क्या-क्या महत्व है। आज जो है हम परमेश्वर के वचन से उस पवित्र स्थान को पार करके परम पवित्र स्थान में जाएंगे। अब तक हम उस तंबू में उस पवित्र स्थान के बारे में, उसमें रखी हुई चीजों के बारे में सीख रहे थे। आज हम उस पर्दे को पार करके उस परम पवित्र स्थान में जाएंगे। उस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर ने केवल एक चीज बनाने के लिए कही थी, और वो था वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का संदूक। और इस वाचा के संदूक के बारे में हम आज की शाम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन मूसा को किस प्रकार बतलाता है और क्या बतलाता है उसको बनाने के विषय में। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 25वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25। निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्सेस 10 to 22। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवेनेंट के बारे में परमेश्वर ने बोला कि उस परम पवित्र स्थान में, जब पवित्र स्थान को पार करके उस परम पवित्र स्थान में जाएंगे, तो उस परम पवित्र स्थान में एक वाचा का संदूक होना है। वाचा का संदूक किस प्रकार होना है, ये हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, उसका मटेरियल और उसका डेकोरेशन और जो कुछ भी है वो किस प्रकार होएगा। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। इस चित्र से आपको एक उसकी आउटर लाइन समझ में आ जाएगी कि ये जो है प्रायश्चित का ये जो है वो संदूक है। इसके ऊपर जो है मैंने इसका गैप करके बनाया, ये ढक्कन है जो कि प्रायश्चित का ढक्कन है। ये वाचा का संदूक है, और इस वाचा के संदूक के अंदर 3 प्रकार की चीजें रखी गई थी, जिसको हम आगे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। और ये 3 प्रकार की जो चीज थी, इसके अंदर 2 स्टोन टेबलेट्स थी, यानी कि पत्थर की पट्टियां थी, जिसमें 10 आज्ञा लिखी हुई थी, और ये परमेश्वर ने स्वयं लिख के मूसा को दी थी। और उसके बाद हम एक हारून की छड़ी, जिसके अंदर फूल, कलियां और फल तीनों निकल चुके थे, और एक सोने के मर्तबान में, एक सोने के बोल में जो है वो मन्ना, जो इस वक्त 40 वर्ष तक जो इजरायलियों ने जंगल में खाया था, वो रखा हुआ था। अब
जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे आप इसको स्पष्टता से समझते जाएंगे। सबसे पहले जो है हम शुरुआती इसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के बारे में बताया गया है कि इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, चौड़ाई गहराई कितनी होना चाहिए, और दोनों हमको एक मिलती है 2.5 हाथ 2.5 और एक मिलती है 1.5 हाथ 1.5। दोनों की लंबाई और चौड़ाई के बारे में यदि हम देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई जो 2.5 है, जो लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई 2.5 हाथ 2.5 लंबाई जो है वो 2.5 हाथ होना थी, और 2.5 हाथ जो है 2.5 जो है वो 2 नंबर जो है वो गवाही को बताता है, और 5 नंबर जो है अनुग्रह को बताता है। यानी कि परमेश्वर की अनुग्रह की गवाही, परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही। और दूसरा 1.5 हाथ जो है 1.5, वो 1.5 जो है वो बताता है वन एंड ओनली गॉड एंड हिज ग्रेस। एकमात्र परमेश्वर, वन से एकमात्र परमेश्वर, वन एंड ओनली गॉड, और उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस। तो इन दोनों नंबरों को अगर हम लेके चलें तो पहला नंबर जो है 2.5 हाथ, वो नंबर जो है इस बात को बताता कि परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही। अभी जब हम पूरा वचन सुनेंगे तब हमको पता पड़ेगा कि क्यों परमेश्वर ने इसकी जो लंबाई थी वो 2.5 हाथ रखी थी। ये परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही दे, एक गवाह था वाचा का संदूक। और 1.5 हाथ जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह, जो अनुग्रह परमेश्वर दे सकता है वो केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही उस सच्चे अनुग्रह को दे सकता है। इसलिए इसकी जो माप में दूसरा नंबर आता है वो 1.5 आता है। अब हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे इसकी 11वीं आयत में, और 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। यहाँ पर अब हम जब आगे की ओर आते हैं तो ये जो है, आप अगर 10वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां बबूल की लकड़ी का जिक्र है कि बबूल की लकड़ी से इसको बनवाना था। और बबूल की लकड़ी के बाद जो है लिखा है इसको अंदर बाहर, यानी कि एक संदूक है तो उसमें अंदर भी जगह है और बाहर भी जगह है। इसको अंदर बाहर जो है सोने से मढ़वाने के लिए लिखा था। क्यों परमेश्वर ने इसको अंदर बाहर दोनों तरफ से सोने से मढ़वाने को बोला था, जिसमें से आप यदि इसको आगे अभी हमने पढ़ा तो देखा इसका सब कुछ जो है वो सोने से ही मढ़ा हुआ है। इसके पाए, इसका बाहर का, इसका अंदर का, और इसमें अभी डंडे लगाएंगे, वो सब कुछ जो था इसको सोने से मढ़ने को कहा गया था। भीतरी और बाहर इस संदूक को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भीतर और बाहर से सोने से मढ़ना। इस भीतर और बाहर सोने से मढ़ना जो है वो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। भीतर और बाहर सोने से मढ़ने का अर्थ निकलता है मनुष्य का बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व। मनुष्य का बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व, बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व ये एक जैसा हो यीशु मसीह के स्वभाव में, ये एक जैसा हो यीशु मसीह के स्वभाव में। एक आयत को हम पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 22, 23, 24। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 to 24। इफिसियों 4था अध्याय उसकी 22वीं आयत और 22, 23, 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ उतार डालने के लिए बोला गया है। उसको उतार डालो और किसको पहन लो? क्या लिखा है वहां? नए मनुष्यत्व को पहन लो। और वो नया मनुष्यत्व कौन है? क्योंकि हम आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम आत्मिक रीति से नए बन जाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है।
और नया जन्म होने के बाद लिखा है कि तुम उस नए मनुष्यत्व को जो प्रभु यीशु मसीह है पहन लो। जब बाहरी मनुष्यत्व, मेरा और आपका बाहरी मनुष्यत्व जो है उद्धार में आने के बाद दिखने वाला होता है। दिखने वाला कैसा? हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु बोध से भाग लेते हैं, हमारी भाषा शैली, हमारा प्रभु में इंटरेस्ट, प्रभु के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये बाहरी मनुष्यत्व जो है इसको सब देख सकते हैं। हमारे घर वाले देख सकते हैं, कलीसिया के लोग देख सकते हैं, हमारे मिलने वाले जान सकते हैं कि बाहर कुछ बदला है। कई बार जब हम अन्य जाति से उद्धार के अनुभव में आते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ बदला है, पहले तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो ये बाहरी मनुष्यत्व जो है वो दिख जाता है, लेकिन अंदरूनी मनुष्यत्व जो है, अंदर का मनुष्यत्व जो है वो नहीं दिखता। अभी भी उद्धार पाने के बाद मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या विचारता हूं, भले ही मैं अच्छा बोलूं लेकिन अंदर किसके प्रति मेरे मन में कड़वाहट है, उसको क्या करता हूं, वो अंदर का जो मनुष्यत्व है वो कोई नहीं देख पाता, ना कलीसिया के लोग, ना बाहर के लोग, ना मेरे अपने घर के लोग, क्योंकि अंदर मेरी एक पर्सनल लाइफ चलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां बताता है कि उसको भीतरी और बाहर दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर दोनों तरफ से सोने से मढ़ाओ। मतलब कि ये वाचा का संदूक जैसा बाहर दिख रहा हो वैसा ही अंदर हो। इसमें से लकड़ी ना बाहर से दिखे ना अंदर से। ऐसा ना हो कि बाहर से तो सोने से मढ़ दिया है और सब सोच रहे हैं ये बॉक्स जो है सोने का है, लेकिन जब अंदर ढक्कन खोल के झांके तो देखें अंदर लकड़ी है, तब समझ में आ रहा है कि ये लकड़ी के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है। ऐसा हमारा स्वभाव ना हो। एक और आयत को पढ़ेंगे, कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10 एंड 11। कुलूसियों उसका 3 अध्याय कुलूसियों उसका 3 अध्याय 10वीं 11वीं आयत। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, न जंगली, ना स्कूती, ना दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि 10वीं आयत में लिखा और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, एंड हैव पुट ऑन द न्यू सेल्फ, and have put on the new self which is being renewed in knowledge after the image of its creator। रिन्यू हो गया है। ये लकड़ी जो थी ये बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर और बाहर सोना मढ़ दिया गया वो रिन्यू हो गई, दोबारा से वो नई हो गई। और किससे हो गई? इमेज ऑफ इट्स क्रिएटर, उसके बनाने वाले के अनुसार, उसके बनाने वाले के अनुसार जो है वो नई हो गई। और 11वीं आयत के आखिरी वाले भाग में लिखा है, शुरू में अगर पढ़े तो लिखा है कि ना कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यानी कि दिख केवल क्या रहा है? सिर्फ सोना, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से सिर्फ सोना दिख रहा है। और वो सोना जो है वो मसीह यीशु है, प्रभु यीशु मसीह है। जब हम इसमें इस भीतर और बाहरी दोनों को मढ़ा हुआ सोने से देखते हैं तो ये बॉक्स बताता है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का जो नेचर है। एक और आयत को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 13वीं अध्याय और 14वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यहाँ पर ये बबूल की लकड़ी ने जैसे ही इसको भीतर और बाहर से सोने से मढ़ा गया,
सोना जो है वो रॉयल्टी को, किंगशिप को बताता है। उसी प्रकार मैं और आप अपने जीवन में जैसे ही उद्धार पा के प्रभु में आते हैं, हमार को यीशु मसीह को पहनना, ये एक आज्ञा थी परमेश्वर की मूसा को, कि ये वाचा का संदूक जो है वो बाहरी और भीतरी दोनों तरफ से सोने से मढ़ दिया जाए। और यही आज्ञा नए नियम के विश्वासियों को, जो हम इन 3 आयतों में पढ़ा है नए नियम में, कि उस स्वभाव को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, ताकि हम में हम ना दिखाई दे, लेकिन हम में जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। आगे की ओर हम आते हैं, वापस हम इसके निर्गमन की किताब में आ जाएं, उसके 25वें अध्याय में, और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। यहां पर हम देखते हैं कि 4 कड़े और 2 डंडों की बात हुई है। यहां पर इस प्रकार से ऐसे 4 कड़े बने हुए थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और इसी के अंदर जो है डलने वाले 2 डंडे हैं। जिनसे इसको लिफ्ट करना है, उठाना है। इसके लिए जो 4 कड़े हैं, 4 अंक यहां पर हमको आता है, तो 4 अंक जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ और 4 दिशा को बताता है। 4 अंक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ और 4 दिशाओं को बताता है। और 2 डंडे हैं, क्योंकि 2 नंबर है तो वो फिर से गवाही को बताता है। यानी कि इस चारों दिशाओं में इस संदूक के लिए एक गवाही को उत्पन्न करना। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमको स्पष्ट समझ में आएगा कि किस बात को बताया जा रहा है। लेकिन चारों दिशाओं में एक यूनिवर्सल सच्चाई ये जो है वो ये है कि 2 गवाही से इसको पूरे को ही उठाना है ऊपर। अब क्या उठाना है, उस बात को मैं आपके सामने रखूंगा और समझाऊंगा। जैसे मैंने एक चित्र नीचे बना रखा है, जिसमें बताया है कि इस बॉक्स के अंदर जो है 3 चीजों को रखा गया था। सोने का मर्तबान जिसके अंदर मन्ना था, जिसको 40 वर्ष तक इजरायलियों ने खाया था। 2 स्टोन की टैबलेट, पत्थर की पट्टियां जिसपे 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। और उसके बाद एक हारून की छड़ी, जिसके अंदर बादाम के फूल, पत्ती और फल तीनों पाए गए थे। ये 3 चीजों को इसके अंदर जो है संदूक के अंदर रखना। अब कैसे हम कहें कि इस संदूक के अंदर ये 3 चीजें रखी हुई थी, स्पष्ट रूप से वो हमको इब्रानियों में मिलेगा। मेरे साथ निकालने इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 9, इब्रानियों अध्याय 9 और उसका 3 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 3 to 5। दूसरा, पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। हाँ, अब 4थी आयत में आप अगर दूसरे भाग से देखें तो लिखा हुआ है कि इसमें, किसमें, संदूक के अंदर चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें, इस वाचा के संदूक के अंदर जो है मन्ने से भरा हुआ एक मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। यहां पर हम देखते हैं ये 3 चीजें जो मैंने बना रखी हैं, ये 3 चीजें जो हैं वो इसके अंदर रखने के लिए रखी गई थी। अब इससे हमको समझ में आता है कि ये वाचा थी परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने सीधा वचन दिया था इसके अंदर रखने के लिए, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा थी, व्यवस्था लिखी हुई थी। ये सोने का मर्तबान जो था
वो मन्ना जो खाया था इजरायलियों ने, उसके निशानी के तौर पे उसको रखा था। और ये दो का अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन हारून की छड़ी जो है, ये कहां से इसके अंदर आ गई? और इस हारून की छड़ी जो इसमें आ गई, उसमें लिखा है कि वो छोटी सी छड़ी जिसके अंदर फूल भी है, उग गया है, और फल भी लगे हुए हैं, और पत्तियां भी हैं। इसको समझने के लिए, इस तीसरे पार्ट को समझने के लिए एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा। गिनती उसका 17वां अध्याय, गिनती उसका 17वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 17। निर्गमन के बाद लेव्य व्यवस्था, और उसके बाद आपको गिनती मिल जाएगी। गिनती उसका 17वां अध्याय, और 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। हाँ, यहाँ पर हमको इस जो छड़ी के बारे में, जिस छड़ी को रखना था, उसका बेस मिलता, बैकग्राउंड मिलता है कि ये क्यों रखी गई थी उसके अंदर। और यहाँ पर जब आप गिनती की किताब में पढ़ेंगे, यदि आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ हुआ था इजराइल में, इजरायलियों के बीच में कुछ हुआ था। कुछ लोगों ने परमेश्वर के चुने हुए दास के ऊपर उंगली उठाई थी, और उन्होंने बोला था कि क्या यही परमेश्वर का दास है, यही एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बात कर सकता है या ऐसा कर सकता है। और एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस घटना के बाद परमेश्वर ने बोला था मूसा को कि इजरायलियों को बोल कि 12 गोत्र के लोग आ जाए, और हर गोत्र अपने परिवार के नाम से एक छड़ी को रख दे। और जब वो पोर्शन हमने अभी 1 से लेके 5 तक पढ़ा कि उसको छड़ी को रखने को बोला गया, और जब छड़ी उन लोगों ने रख दी, तो दूसरे दिन मूसा जो है उसको संदूक के सामने रखना था। दूसरे दिन सुबह जब मूसा जाता है, तो देखता है कि उतने गोत्रों में जो हारून की छड़ी थी, उसके अंदर फूल भी खिल गए थे, पत्तियां भी आ गई थी, और उसके साथ साथ जो था उसमें फल भी लगे थे। यदि आप इसकी 8वीं आयत को देखें, तो हम पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या आया था। 17वें अध्याय की 8वीं आयत। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। हाँ, आप इसको देखेंगे तो प्रभु ने जब परमेश्वर ने बोला था कि तुम ऐसा करना कि अपनी अपनी पूर्वजों के अनुसार, अपने अपने घराने के अनुसार छड़ियों को तुम ले जाना। और 5वीं आयत में लिखा था कि और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। परमेश्वर बोलता है जिसको मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। लेकिन जब दूसरे दिन मूसा जाता है, तो केवल कलियों को नहीं पाता, क्या क्या पाता है वो वहां पर 8वीं आयत में? कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे। परमेश्वर ने कहा था सिर्फ कलियां फूट निकलेंगी, उसमें कलियां भी निकल गई, फूल भी निकल गए, और पके बादाम भी निकल गए, जरा सी लकड़ी के अंदर। तो वो परमेश्वर का चुनाव था। ये हारून की लकड़ी जो है, वो इसको रखने का अर्थ इसके अंदर ये था। हारून की लकड़ी इस बात को बताती थी कि ये जो है परमेश्वर का चुना हुआ है, चुनाव है, परमेश्वर का चुनाव। और फलवंत जीवन हारून की लकड़ी जो इस वाचा के संदूक में रखी गई थी, इस बात को दर्शाती है, परमेश्वर का चुनाव और फलवंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जिसको मैं चुनूंगा, उसमें कली निकलेगी। और हम देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ने चुना, लेकिन वो जब मिली तो फलवंत हुई। तो हारून की छड़ी जो है,
इस वाचा के संदूक में दो बातों को रिप्रेजेंट करती है। पहला, परमेश्वर का चुनाव, और दूसरा, फलवंत जीवन। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के का फलवंत जीवन, ये हारून की जो छड़ी है वो इस बात को देखती है। अब तीनों चीजें हमारे सामने हैं, इन दोनों को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों का अर्थ बता दिया। ये तो सीधा परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन है। दूसरा जो है मन्ने से भरा मर्तबान है, और तीसरा जो है वो हारून की छड़ी है। तो इस वजह से हारून की छड़ी रखी थी। अब हम जो पढ़ रहे थे कि 4 कड़े बनवाना और उसमें 2 डंडों को डलवाना, और वो कड़े भी सोने के हों, और जो 2 बबूल की लकड़ी के जो 2 डंडे होंगे वो भी सोने के हों, और इस संदूक के अंदर जो है इन 3 सामान को रखना था। यानी कि जब ये संदूक उठाया जाए, तो 2 गवाहियों के साथ, इस बात की गवाही के साथ उठाया जाए कि इस गवाही के अंदर परमेश्वर का वचन, दूसरा सोने का मर्तबान जिसके अंदर मन्ना। सोने का मर्तबान जो है वो गोल्ड जो है वो फिर से किंगशिप को और रॉयल्टी को बताता है, और इसके अंदर रखा हुआ जो मन्ना है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। यीशु मसीह जो था वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। ये मन्ना जो है वो रोटी है जो स्वर्ग से, अगर आप भजन संहिता में एक जगह लिखा है कि मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई, ये लिखा हुआ है भजन संहिता में उन इजरायलियों के लिए, क्योंकि जब इजरायलियों के सामने मन्ना आया था तो इजरायली इस बात को जानते नहीं थे ये क्या है। तो इजरायली कहते हैं क्योंकि ये स्वर्ग से टपक रहा है, ये तो जरूर स्वर्गदूत की रोटी होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोलता है कि स्वर्ग से उतरने वाली रोटी मैं हूं। तो ये गोल्डन जो बोल है, सोने का मर्तबान, ये रॉयल्टी को, प्रभु यीशु मसीह को, और ये जो मन्ना इसके अंदर भरा है वो भी प्रभु यीशु मसीह को बताता है। यानी कि एक मसीह जिस गवाही को उठा के चलता है, एक याजक जब इसको उठा के चलता था, इसको उठाने का अधिकार सिर्फ याजक के पास था, और मोस्टली इसको महायाजक उठा के चला करते थे। तो महायाजक और याजक जब इसको उठा के चलते थे, तो याजक का इस भार को उठा के चलना, या इस बॉक्स को उठा के चलना जिसमें ये 3 चीजें पाई जाती हैं, ये मसीह जीवन में विश्वासियों को इस बात को बताता है कि जिनको अंदर भीतरी बाहर जो नए मनुष्यत्व से मर दिए गए हैं, सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन कि ये बॉक्स जो है भीतर और बाहर जो है गोल्ड से, सोने से मढ़ दिया गया है। मेरा और आपका भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व जो है वो इस प्रकार होना चाहिए कि मसीह यीशु बाहर से, मसीह यीशु अंदर से दिखे। और उसके बाद इसको उठाने वालों को, इसको जो लिफ्ट अप करना है, उनको इस गवाही को उठा के रखना है। कौन सी गवाही को? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर का चुनाव, और परमेश्वर में फलवंत होना। यानी कि एक मसीह को अपने जीवन में उस गवाही को हमेशा मेंटेन करके रखना है कि वो परमेश्वर के वचन को आदर दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। दूसरा, उस प्रभु यीशु मसीह से रोज का मन्ना खाए, वो जीवन की रोटी को रोज अपने अंदर ले। मन्ना जो है एक रोटी को बताता है, वो प्रभु यीशु मसीह को रोज अपने अंदर ले। इसलिए हम जब भी प्रचार के बाद जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आपने देखा होगा मैं बोलता हूं कि प्रभु इसको हमारे अंदर देहधारी करें। यानी कि ये जो हम खाया है, ये जीवन की रोटी खाया है, ये हमारे अंदर देहधारी होके प्रेजेंट हो जाए, ये एक स्वरूप को ले ले। तभी तो हमारे भीतरी मनुष्यत्व जो है दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जाएगा। तो एक विश्वासी को वचन की गवाही, एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह की गवाही, और एक विश्वासी को अपने चुने जाने और अपने फलवंत होने की गवाही, तीनों को मेंटेन करके तीनों की गवाही को उठा के चलना है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसको क्या करूंगा? मैं पानी डाल के और काट डालूंगा। जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसको मैं काट डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह में जब परमेश्वर का वचन मिल रहा है, रोज प्रभु यीशु मसीह को खा रहे हैं, तो ये इस छड़ी के लिए अनिवार्य है कि वो फलवंत हो। यीशु मसीह में
फलवंत ना होना किसी विश्वासी के लिए नहीं रखा है। ये मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम फलवंत होएं, क्योंकि हम चुने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने बोला सारी छड़ियां लाके रख दो, और उस छड़ी में से परमेश्वर ने हारून की छड़ी को चुना, और परमेश्वर ने बोला जिसको मैं चुनूंगा उसमें से कलियां फूट निकलेंगी। लेकिन जब मूसा जाके देखता है तो कलियां नहीं, फूल नहीं, लेकिन फल भी लगे हुए हैं। यानी कि परमेश्वर के चुनाव में आया हुआ व्यक्ति जो है वो केवल कली तक सीमित नहीं रहता है, वो केवल फूल तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होता है। और यदि फलवंत जीवन मेरा और आपका नहीं है तो हम इस संदूक कभी नहीं उठा सकते। मेरा और आपका जीवन हमेशा सीखने का जीवन नहीं है कि कोई हमें आके डांटे, कोई हमको आके सिखाए, कोई हमको बताए कि ऐसा करो वैसा करो, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, पौलुस एक जगह बोलता है कि तुमको तो अब तक ज्ञानी हो जाना था, तुमको तो अब तक टीचर हो जाना था, मास्टर हो जाना था। मेरे और आपके जीवन में जब तक हम इन 3 चीजों को पूरा नहीं करेंगे, हम इस गवाही को लिफ्ट अप नहीं कर सकते। और ये मसीह के लिए अनिवार्य है। इसमें बॉक्स में इन 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। मेरा और आपका अच्छा बोलना, मेरे और आपका अच्छे से मुस्कुराना, अच्छा स्वभाव एक दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की इस गवाही को ऊंचा नहीं उठा सकते। लेकिन मेरे और आपके लिए इस गवाही को ऊंचा उठाना रखा हुआ है, और मुझको और आपको इस गवाही को ऊंचा उठा के लेके जाना है, क्योंकि हम याजक ठहराए गए। हम बाहरी आंगन के लोग नहीं है। हमको परमेश्वर ने ये सेवा सौंपी है कि हम इसको उठा के लेके चलें। और 4 कड़े दिखाता है चारों दिशाओं में, जैसा मैंने बोला था कि मैं इसको बाद में समझाऊंगा। 4 कड़े, चारों दिशाओं में 2 गवाहियां, यानी कि चारों दिशाओं में हर विश्वासी को इस गवाही को उठा के चलना है। चाहे मैं यहां पर रहूं, चाहे कुछ समय के लिए बाहर रहूं, चाहे किसी दूसरे देश जाऊं, चाहे कोई दूसरी सिटी जाऊं, मुझको मेरे गवाही का स्तर इन 3 चीजों के साथ उठा के ऊंचा रखना है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। आगे हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है प्रायश्चित का ढक्कन। प्रायश्चित का ढकना, उसकी 17वीं आयत को पढ़ें। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। यहां पर 17वीं आयत में आते हैं तो इसके ढक्कन के बारे में पढ़ते हैं कि चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढक्कन बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। दोनों की लंबाई चौड़ाई उतनी है जितना नीचे का बॉक्स है। लेकिन इसमें एक बहुत ही नोटिस करने वाली बात है। कोई उसको बता सकता है क्या? जो नीचे का बॉक्स बनवाया था और जो ऊपर का ढक्कन था, दोनों के नाप तोल हमारे पास हैं, लेकिन इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? आपको पढ़ने से अगर समझ में आ रहा है क्या? फिर से 17वीं आयत को पढ़ें ध्यान से। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। हाँ, किसी को आया समझ में? चलिए मैं और सरल कर देता हूं। पहले के 3 शब्दों में आपको मिलेगा। नहीं, 17वीं आयत जैसी शुरू होती है, हाँ, इस ढक्कन में लकड़ी नहीं थी। इस ढक्कन में लकड़ी नहीं थी, ये सॉलिड गोल्ड का बनाना था। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक लकड़ी का बॉक्स बनवाएं और ऊपर का ढक्कन भी लकड़ी का ना हो। हमेशा हम कुछ भी बनाते तो एक सेट के रूप में बनता है। इस प्रायश्चित का ढक्कन जो था, ये सोने का था। जिस बॉक्स के लिए बन रहा है वो लकड़ी का है, लेकिन ढक्कन जो है वो सोने का है। और क्यों सोने का है वो इसके नाम में लिखा है, क्योंकि ये प्रायश्चित का है। क्योंकि प्रायश्चित में मनुष्य का कुछ भी इंक्लूड नहीं है। प्रायश्चित में मनुष्य का कुछ भी इंक्लूड नहीं है। इस पूरे लकड़ी के बॉक्स को बनाना था, गोल्ड से बनाना था। हालांकि ढक्कन और ये दोनों एक जैसे दिखते क्योंकि दोनों सोने के दिखते, लेकिन ये ढक्कन के अंदर लिखा है उसको चोखे सोने से बनाना, प्योर गोल्ड से बनना है वो ढक्कन।
और जब वो ढक्कन प्योर गोल्ड से बनना है तो इसीलिए बनना है कि प्रायश्चित का मनुष्य के लिए कोई काम नहीं। दैट शुड बी प्योर, दैट्स व्हाई गॉड सेंड हिज ओनली सन। ये जो है पूरी तरह पवित्र, पूरी तरह साफ होना चाहिए। इसलिए प्रायश्चित का काम करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं चुना। जब प्रायश्चित का बात आई तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो उसके स्टैंडर्ड का था, उसको इस्तेमाल किया। इसलिए ढक्कन जो है वो प्योर गोल्ड का है, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए जो प्रायश्चित होना था वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड का होना था। परमेश्वर इसके अंदर कुछ छुपा के, कुछ लीप पोत के, कुछ ऐसा करके सामने नहीं ला सकता था। इसलिए ये ढक्कन जो था वो प्योर सोने का था और इसका नाम वाचा का संदूक था और इसका नाम प्रायश्चित का ढक्कन था। कभी भी इसको नहीं बोला गया कि वाचा के संदूक के ऊपर वाचा के संदूक का ढक्कन, प्रायश्चित का ढक्कन। क्यों इसके ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन था? और वो प्रायश्चित का ढक्कन प्रभु यीशु मसीह को बताता है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी प्रायश्चित मनुष्य से नहीं करवा सकता, ना ले सकता, क्योंकि परमेश्वर के स्टैंडर्ड का प्रायश्चित जो है वो परमेश्वर जानता था एट लास्ट मैं ही करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उस प्रायश्चित को किया। और मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 3रा अध्याय उसकी 25वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25। रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ, आगे। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपनी धार्मिकता किसकी? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट करने के लिए परमेश्वर को प्रायश्चित के रूप में परमेश्वर ही चाहिए था। बहुत ध्यान से समझे, परमेश्वर को अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर को परमेश्वर ही चाहिए था प्रायश्चित के लिए। क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता जो थी वो किसी भी तरीके से स्वर्ग नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की धर्म के काम जो हैं वो मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर को अपना स्टैंडर्ड चाहिए था। इसलिए हम बोलते हैं कि उद्धार मुफ्त जरूर है लेकिन वो बेशकीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कीमत को अदा किया है और परमेश्वर ने स्वयं अपना बलिदान दिया है। इसलिए हम यहाँ पर रोमियो 3:25 में पढ़ा कि उसने अपने, उसको क्या लाइन लिखी शुरू में? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। हाँ, बस उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है मनुष्य मेल के से नहीं हुआ, लेकिन कुंवारी गर्भवती हुई। और क्यों गर्भवती हुई? क्योंकि परमेश्वर को उसका ब्लड अलग रखना था, परमेश्वर को अपना ब्लड देना था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लहू के कारण उसको, प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दिया, ताकि मैं और आप उसकी धार्मिकता के स्टैंडर्ड में आ जाएं। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमको अपनी धार्मिकता की चादर से लपेट लेता है। और परमेश्वर देखता है तो वो मुझको और आपको नहीं देखता कि हम कौन हैं, लेकिन वो मुझको और आपको ऐसी रीति से देखता है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। इसी के वजह से तो मुझको और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, वरना मैं और आप क्या हैं? दाऊद बोलता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। जब हम आत्मा में भरते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तब हर बार हमारे मन में एक बात आता कि हम क्या हैं जो परमेश्वर ने हमको चुन लिया। प्रियो, मैं और आप कुछ नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र सब कुछ है। वो मेरे और आपके लिए प्रायश्चित का ढकना बना। इसलिए इस प्रायश्चित के ढकने में लकड़ी का प्रयोग कहीं भी नहीं है, ये सॉलिड गोल्ड है और ये परमेश्वर की ओर से है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे इसकी 18, 19 और 20वीं आयत। और सोना ढाल कर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना।
एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढका रहे, और उनके ऊपर आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। यहाँ पर हम इस ढक्कन के ऊपर दूसरी बात को समझते हैं। वहां पर लिखा है 2 करूबों को बनवाना। अब जैसा हम शुरू में सीख रहे थे कि जहां करूब है वहां पे मनुष्य की एंट्री नहीं। मनुष्य की एंट्री को रोकने के लिए या उसको एक बैरियर लगाने के लिए करूब खड़ा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उस जो ढक्कन है, जो प्रायश्चित का ढक्कन है, उसके ऊपर 2 करूबों को बनाने के लिए कहा गया है। और करूबों का चित्र जैसा मैंने बताया, जैसा वचन में पढ़ा मैंने वैसा बनाया, उतना अच्छा नहीं है। ये 2 करूब आमने सामने मुंह करके बैठे हैं और इनके दोनों के पंख से ये ढक्कन ढका हुआ है। एक शेड है इनके दो, ये ढक्कन के ऊपर पूरा शेड है। और ये शेड जो है, 2 करूब जो है आमने सामने लेके बैठे हुए हैं। फिर जब ये 2 करूब हैं तो इसके अंदर जो ये 3 चीज है, इसको उठाना है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह और ये हारून की छड़ी। ये 3 चीज को मेंटेन किसको करना है? मुझको और आपको, विश्वासी को करना है। लेकिन इसको उठाएंगे कैसे जब ऊपर करूब होगा तो? यानी कि करूब जो है एक कंट्रोल को, एक डर को, एक चीज को, एक रखवाली को बता रहा है। जो वचन में, यीशु मसीह में और प्रभु के चुनाव और फलवंत जीवन में अपनी गवाही को बना के रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य बात है। जो याजक लोग या जो नए नियम के विश्वासी परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को, अपने चुने जाने को और अपने फलवंत जीवन की गवाही को बना के रखते हैं, वो इन करूबों की पंख की छाया में वास करते हैं। ये करूब हमेशा मुझको और आपको मारने को या उखाड़ खाने के लिए नहीं है। जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो ये करूब जो हैं अपने पंखों की आड़ में मुझको और आपको भी रखते हैं कि कोई विपत्ति हमारे ऊपर ना आने पाए, कोई हमको व्यर्थ में शैतानी ताकत या शैतान जो है लूटने ना पाए या चोट पहुंचाने ना पाए। इन करूबों की निगरानी ऐसे विश्वासियों के ऊपर रहती है, सिलेक्टेड विश्वासियों के ऊपर, जो इन तीनों की गवाही को मेंटेन करके चल रहे। मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 91 अध्याय, साम्स 91 वर्स 1। भजन संहिता 91 वर्स 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान जो परमेश्वर है, उसने मूसा से बोल के एक स्थान को बनवाया था छाया देने का, वो है था तंबू। और लिखा है जो बैठा रहे, यानी कि जो इस गवाही को मेंटेन करता रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ने इसकी छाया के अंदर ऐसे विश्वासियों को छुपा के रखा हुआ है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर जब हमारे साथ है तो मनुष्य या शैतान हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसकी 4थी आयत को देखें, वहां क्या लिखा है? वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम हाँ, ठहरेगी। वो आमीन। तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर जो है वो अपने पंखों की नहीं, यहाँ पे जरूर लिखा है अपने पंखों की, वो अभी आगे मैं क्लियर करूंगा। अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कुरूबों के जो पर हैं वो इस छाया पे, इस साक्षी पत्र पे, इस पूरे बॉक्स पे, इस ढक्कन पे जो है छाया करे रहते हैं, ढके रहते हैं।
जो लोग परमेश्वर की इन 3 गवाहियों को बना के रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर उन करूबों को भेजता है। मैंने शुरू में एक बार बताया था कि ये करूब जो है परमेश्वर की सुरक्षा के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कमजोर है, लेकिन परमेश्वर इतना पवित्र है कि वहां तक पहुंचने से पहले कई ऐसी चीजें, ऐसे प्राणी हैं जिसमें से एक करूब है। और जब यिर्मयाह उसको देखता है तो बोलता है कि मैं मृतक समान गिर गया। किसको? करूबों को देख के। परमेश्वर तक पहुंचने के जाने का तो दूर की बात थी। परमेश्वर मूसा से बोलता है कि मेरा मुख देख के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। करूबों को देख के, एक तरह से हम बोले कि उसके सिक्योरिटी गार्ड को ही देख के मनुष्य जो है वो मृतक समान हो गया है। लेकिन ये सिर्फ मृतक मनुष्य के अगेंस्ट में चलने के लिए नहीं, लेकिन ये करूब जो हैं परमेश्वर की निज संतान के कवरिंग के लिए भी हैं। उनको भी संभालते हैं। किन के लिए? स्पेसिफिक उन विश्वासियों के लिए जो इन 3 गवाहियों को अपने जीवन में बना के रखते हैं। और हम देखते हैं इसकी 11वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हाँ, आमीन। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। ये जो 2 करूब हैं, ये मेरी और आपकी रक्षा के लिए, कलीसिया की रक्षा के लिए परमेश्वर की आज्ञा से बिठाए गए हैं। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। उसके दूत स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कौन सा दूत, लेकिन ये दूत जो है, वहां पर ध्यान दे, वहां पर स्वर्ग दूत नहीं लिखा है। परमेश्वर के बहुत सारे दूत हैं जिसको हम जानते भी नहीं हैं, और परमेश्वर ने ऐसे दूत को मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए बिठा रखा है, जो अपने लोगों को वो सुरक्षित रखता है। वो उनके पंखों तले ठिकाना पाएगा। इसलिए जो है वो 4वीं आयत में लिखता है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कौन? वो परमेश्वर के एंजल्स, परमेश्वर के जो दूत हैं, वो अपनी परों की आड़ में मुझको और आपको ढांक लेंगे। लेकिन शर्त परमेश्वर की है कि हम क्या वाचा के संदूक को उठाने की गवाही रखते हैं कि नहीं। हमारे जीवन के द्वारा ये तीनों गवाही उठ पाती हैं कि नहीं। और ऐसे लोग जो है पूरी तरह परमेश्वर में आशीषित लोग हैं। सच पीपल आर ब्लेसेड पीपल। ऐसे विश्वासी जो हैं आशीषित विश्वासी हैं। वो विश्वासी आशीषित नहीं है जिनके पास, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है, जिनके पास अपना मकान हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छी नौकरी हो गई। लेकिन परमेश्वर की नजर में ऐसे विश्वासी आशीषित विश्वासी हैं जो इन 3 गवाही को उठाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के दूतों को अनुमति दी जाती है। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है ऐसे विश्वासियों के निमित्त कि वो अपने पंख फैला के उनकी रक्षा करे। ये परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना है। उसके बाद हम 6वें पॉइंट पे आते हैं और हम पढ़ते हैं एक बाढ़े के बारे में। वापस मैं आप लोग को 11वीं आयत पे ले जाऊंगा। 25वें अध्याय की 11वीं आयत, निर्गमन। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। हाँ, यहाँ पर फिर एक बाड़ बनाने की बात आती है। इसकी बाड़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाड़ यानी कि इसका जो फ्रेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके वजह से ही मैंने ढक्कन और इन दोनों को अलग अलग बनाया है, बीच में गैप रखा है। ये वाचा का संदूक है, और वाचा के संदूक में ये एक फ्रेम बना है चौड़ा, जिसमें बाड़ बनी हुई है। ऐसा एक चारों तरफ एक एज या चारों तरफ एक फ्रेम। ये बाड़ क्यों रखी गई थी या क्यों बनाई गई थी? ये बाड़ जो थी वो इसलिए बनाई गई थी कि ये ढक्कन जो है वो ऐसा ढक्कन नहीं था, हिंज वाला नहीं था, खुलने बंद होने वाला। ये ढक्कन ऐसा था कि ये ढक्कन इस बाड़े के अंदर बैठ जाता था। आप समझ रहे हैं? हाँ, बाड़े के खांचे के अंदर बैठ जाता था। मतलब ऐसा बाड़ा है तो ये ढक्कन इसके अंदर आके बैठ जाएगा। इसलिए इस बाड़े का नाप जोप नहीं दिया है। जितना चौड़ाई लंबाई इस बॉक्स की थी उतनी लंबाई चौड़ाई इसकी थी, लेकिन बाड़ा जो था वो बाहर की तरफ से ऐसा बनाया गया था कि इतना लंबाई चौड़ाई वाला जो ये ढक्कन है वो उस बॉक्स के अंदर, उसके खांचे के अंदर बैठ जाए। क्यों? ताकि वो इधर उधर हिले नहीं, इधर उधर सरके नहीं। ये ढक्कन बाड़े के अंदर बैठता था। आपकी और मेरी
परमेश्वर का वचन इसके बारे में, इस बाड़े के बारे में क्या बताता है? आपकी प्रभु की खोज जितनी बड़ी इच्छा और जितनी बड़ी इच्छा होगी, जितनी प्यास होगी, उसको प्रभु भर देगा। जो लोग इस गवाही को उठा के रखते हैं, जो लोग इन तीनों चीजों को रख के एक गवाही मेंटेन करके रखते हैं और इस गवाही को ऊंचा उठा के रखते हैं, अपने कंधों पे उठा के रखते हैं, उनके लिए ये जो बाड़ लगी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बाढ़ जो है इस ढक्कन को, प्रायश्चित के ढक्कन को अपने अंदर बिठा लेती है, उसी प्रकार एक विश्वासी जो इन तीन चीजों को गवाही मेंटेन करके चल रहा है, वो विश्वासी जो है, उस विश्वासी की भूख प्यास परमेश्वर के लिए कितनी, परमेश्वर को वो कितना खोजता है, परमेश्वर उसको उतना भरने को तैयार है। जितना बड़ा बाड़ा होगा, वो ढक्कन उसके अंदर ही बैठेगा। मेरे और आपके जीवन में जब गवाही उठी रहेगी, ऊंची रहेगी, तो मैं और आप परमेश्वर को जितना खोजेंगे, परमेश्वर अपने आप को मेरे और आपके ऊपर इतना रिवील करता जाएगा, उतना रिवील करता जाएगा। जितना मैं और आप परमेश्वर के लिए प्यासे रहेंगे, परमेश्वर उतना मेरी और आपकी प्यास बुझाएगा। भजन संहिता 81 उसका 10वीं आयत को देखें। साम्स 81 चैप्टर 81 वर्स 10। भजन संहिता 81:10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हाँ, यहाँ पर वो बोलता है, तेरा परमेश्वर मैं हूं जो तुझे मिस्र से निकाल कर आ गया हूं। अब जो है तू अपना मुंह पसार और मैं तुझको उस मुंह को जो है भर दूंगा। ये विश्वासियों के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आत्मिक रीति से अपना मुंह जो है कैसे पसारता हूं। हम अक्सर इस आयत को लेके सोचते हैं कि परमेश्वर ने इसको बोला है, और कई कलीसिया में भी इस बात का प्रचार होता है, परमेश्वर तो बोलता है मांगो, तुम मांग लो और परमेश्वर सब कुछ दे देगा। यहाँ पर ये इस बात के लिए नहीं है। परमेश्वर उसको इंडिकेट करता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल के लाया हूं। यानी कि एक बड़े काम को किया है, तुम्हारे को 400 साल की गुलामी से बाहर निकाला है, समुद्र को खोल दिया है, चट्टानों से पानी पिलाया है, आसमान से गिरा के मैंने मन्ना खिलाया है, जमीन से उड़ती हुई बटेरे को खिलाया है। मैं निकाल के लाने वाला मतलब परमेश्वर वो नहीं जिसने 400 वर्ष गुलामी में खिलाया। निकाल के लाने वाला परमेश्वर वो है कि अद्भुत परमेश्वर है। अब इस अद्भुत परमेश्वर से मुझको और आपको अद्भुत बातें मांगनी है। ये बातें नहीं, प्रभु मेरे बच्चों का ऐसा हो जाए, प्रभु मेरे माता पिता का ऐसा हो जाए, मेरे काम में ऐसा हो जाए, मेरे हो जाए, वो तो प्रभु दे देगा, वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन परमेश्वर बोलता अपना मुंह पसार। किसके लिए पसारूं? प्रभु मेरे को ये वचन सीखना है, ये वचन क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये मेरे हृदय में छेद दीजिए। ये पवित्र आत्मा ने हजारों साल पहले क्यों ये आयत को लिखा था, ये मुझे सिखा दीजिए। मुझे आप बताएं कि मैं अपनी सेवा को कैसे पूरा करूं। मेरी सेवा के दिन कितने बचे हैं, क्या कुछ मुझको करना है, मेरे जीवन में कैसे ऐसे दरवाजे और कैसी ऐसी बाउंड्री हैं जो टूटी पड़ी हैं, रिपेयर नहीं हुई हैं, वो मुझे बताएं। परमेश्वर बोलता है तुम अपना मुंह पसारो, मैं भर दूंगा। लेकिन हम अक्सर अपने मुंह को अपनी अर्थली लाइफ के लिए पसारते हैं। प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु चंगाई मिल जाए, जब प्रभु ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन प्रभु बोलता है कि अपने मुंह को पसार। इसकी 16वीं आयत को देखें, क्या लिखा है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। हाँ, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। आपको ताजुब होगा कि 40 साल जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को लेके चला तो उनको गेहूं नहीं खिलाया था। क्या खिलाया था? मन्ना खिलाया था। और यहां पर क्या लिखा है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। ये कौन सा उत्तम गेहूं है? गेहूं जो है वो पिछले दिनों में आपको याद होगा कि नहीं, काफी समय पहले हम सीख रहे थे इस बात को कि जब तक बीज मरता नहीं वो फलवंत नहीं होता। और एक गेहूं का बीज जब मर जाता है तब वो फलवंत होता है और उसमें से बहुत सारी बालें निकलती हैं। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा।
यानी कि वो उत्तम मन्ना जो प्रभु यीशु मसीह है और जो वचन है, क्योंकि उस वचन के द्वारा हम और आप हर दिन के जीवन को काटते और जीवित रहते हैं। वो उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान के मधु में से उनको तृप्त करता है। किसी चीज से वो छोड़ता नहीं। ये उत्तम मधु और गेहूं जो है वो परमेश्वर का वचन है। वो मीठा लगता है जब चट्टान के मधु से निकल के हमको मिलता है। परमेश्वर बोलता अपना मुंह पसार मैं उसको भर दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना गवाही का जीवन उठा के अपने मुंह को पसारे, अपने बाड़े को और ब्रॉड करें। परमेश्वर कल ये इतना था, आज इतना हो गया, आप इसमें अपने ढक्कन को सेट करो। ये परमेश्वर का हेडेक है कि वो अपने ढक्कन को कैसे सेट करे। मेरा और आपका टेंशन क्या है? हम अपने फ्रेम को, अपने बॉर्डर को, अपने बाड़े को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। परमेश्वर अपने ढक्कन को मेरे और आपके लिए बढ़ाता जाएगा। इस ढक्कन में प्रायश्चित भी है, इस ढक्कन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भी है, इस ढक्कन में छाया है और इस ढक्कन में करूबों के पंखों की आड़ है, करूबों की सुरक्षा है। जितना मेरा और आपका दायरा होगा उतना प्रभु मुझको और आपको भर देगा। वापस हम आएंगे 22वीं आयत में, निर्गमन 25 का 22। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। क्यों है? परमेश्वर बोल रहा है वो स्थान के बारे में, उस ढक्कन के बारे में कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। आप पूरा बाहरी आंगन की बाउंड्री से लेके मिलाप वाले तंबू के इस वाचा के संदूक तक पढ़ लें, कहीं परमेश्वर इस बात को नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता है मैं इसके ऊपर रहूंगा। किस पे? इस प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर। और लिखा है और इजराइल के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से, उन करूबों के बीच के सेंटर पॉइंट से परमेश्वर बोल रहा है कि उनके बीच में से जो साक्षी पद के संदूक पर होंगी तुझसे वार्तालाप किया करूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। क्या खास है इसमें? परमेश्वर ऐसे भी बात करता है, लेकिन इसके बीच में होके परमेश्वर क्यों बात करना चाह रहा है? क्यों बोल रहा है कि वहां मैं मुलाकात करूंगा, वहां तुमसे वार्तालाप करूंगा, वहां तुमको आज्ञा दूंगा? इसका कारण यह है कि ये किस कमरे में था? परम पवित्र स्थान में। इस परम पवित्र स्थान के अंदर आने के लिए कितने रास्ते थे? एक रास्ता था। और वो रास्ता जो था वो कहां से था? क्या कहलाता था? मतलब वो जो कमरा था वो क्या कहलाता था? पवित्र स्थान। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि ये स्थान जो पवित्र स्थान था वो कलीसिया को अंकित करता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन था, दूसरी तरफ प्रभु भोज की मेज थी और सोने की वेदी जो आराधना को बताती है। तीन चीजें वहां पर थी। और ये तीन चीज और उसकी दीवार, उसके तख्ते जिसपे लकड़ी के तख्ते जिसपे सोने को मढ़ दिया गया था, जिसकी छत जो करूब की निगरानी में थी, ये पूरा तंबू जो था, जो पूरा पवित्र स्थान था, वो बताता था एक कलीसिया को। और इसके बाद एक पर्दा, उसके बाद परम पवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर ने इन तीन चीजों को संदूक में रखा। और परमेश्वर बोलता कि मैं इसके बीच में रहूंगा और वहां से तुझसे मिला करूंगा, तुझसे बात किया करूंगा, तुझसे आज्ञा दिया करूंगा। इसका अर्थ क्या निकलता है कि परम पवित्र स्थान में यदि किसी को यहां जाना था, तो परम पवित्र स्थान में यदि किसी को परमेश्वर से बात करना है, अपनी गवाही को उठा के चलना, ये सब करना है, इन सब के लिए उसको क्या करना था? उसको पवित्र स्थान पार करके जाना था। कोई व्यक्ति जो है बिना पवित्र स्थान पार किए परम पवित्र स्थान में नहीं घुस सकता था, क्योंकि ना कोई खिड़की, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई रोशनदान। इसी रीति से परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को मिलने का जो स्थान तय किया है, वो कलीसिया के बाहर से होके कभी भी नहीं जा सकता।
क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का प्लानिंग नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसने कलीसिया को अपनी देह का दर्जा दिया है, इसलिए परमेश्वर जो है कलीसिया को इतना महत्व देता है जितना आज के समय में मनुष्य नहीं दे पाता। परमेश्वर के लिए कलीसिया जो है बहुत बड़ी चीज है। चाहे आप सुबह से रात तक अपने घर में बैठ के बाइबल पढ़ लें, प्रार्थना कर लें और सोचे कि मैं जो हूं कलीसिया नहीं जा रहा, मैं अपने जीवन को ऐसे ही ठीक करके चलूंगा क्योंकि कलीसिया में ऐसे लोग ऐसे हैं, वहां का पास्टर ऐसा बोलता है, वहां के लोग ऐसा करते हैं। आप कभी परम पवित्र स्थान में उन करूबों की छाया में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा रास्ता ही नहीं बनाया। और आज के विश्वासी कई लोग जो हैं बहुत ऐसे गलत फहमी में रह रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 6 महीने एक कलीसिया में चले गए, वहां मजा नहीं आया तो दूसरी कलीसिया में, वहां नहीं मजा आया तो सारी जिंदगी कलीसिया ही बदलते रहते हैं। एक कलीसिया से ही पवित्र स्थान का रास्ता है और उस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने रखा। ये स्थान तक पहुंचने के लिए पवित्र स्थान पार करना पड़ता था और ये हर एक के लिए जरूरी था। देयर इज नो शॉर्टकट टू गॉड वाइल स्किपिंग चर्च। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें कलीसिया जो है, पवित्र स्थान जो है, जिसको छोड़ के हम कूद के आगे बढ़ जाएं। जब तक हम वहां नहीं आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इन तीनों चीजों की गवाही को बनाए रखें, उसका बेस जो है वो कलीसिया है। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी करूब छाया करें, तो उसका बेस जो है वो कलीसिया है। आप चाहते हैं कि मैं भी सोने के समान मढ़ दिया जाऊं, तो उसका बेस कलीसिया है। आप चाहते हैं कि वो सोने का जो प्योर गोल्ड का प्रायश्चित का ढक्कन है वो मेरे ऊपर छाया करे, तो उसका बेस कलीसिया है। कलीसिया के बिना कुछ भी नहीं। कुछ समय पहले मैं एक संदेश दिया था, हमारी सुरक्षा हमारी कलीसिया में। हर विश्वासी की सुरक्षा जो है वो कलीसिया में है। बिना कलीसिया के कभी भी हम परमेश्वर की नजदीक नहीं पहुंच सकते। और यहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैं उससे वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे, परमेश्वर कलीसिया से वार्तालाप कर। जब हम अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने घर में बैठ के वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर बेशक इस बात को जरूर देखता है कि ये व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, इसने मेरे इकलौते पुत्र के लहू को अपने ऊपर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ये भी देखता है कि ये व्यक्ति मेरे पुत्र की देह में बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को अपनी दुल्हन को लेने को भेज रहा है। और मेरा और आपका देह में बना रहना, देह के अंदर रहना, तभी हम इस गवाही को मेंटेन कर पाएंगे और इस छाए में हम वास कर पाएंगे। जैसा हमने भजन 91 में पढ़ा कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरा और आपका ठिकाना ये है। परमेश्वर की प्लानिंग में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ये रखा है। हम कलीसिया के अंदर गोल गोल ना घूमते रहें। हम कलीसिया में उस कलीसियाई मर्यादा को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश ना करें। परमेश्वर नहीं रोकेगा आपको, लेकिन फिर मेरे और आपके लिए भारी स्थान रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस स्थान पर रखा है, उस मेज को, उस परमेश्वर के वचन को जो 7 दीपदान है और उस आराधना जो कि सोने की धूप वेदी है, उसको बताती है। हम इन तीनों को अपने जीवन में मेंटेन रखें। उस मेंटेनेंस के साथ हमको ये हियाव होता है। अब हम कैसे इसमें घुस जाएंगे, क्योंकि बीच में तो एक पर्दा है जिसपे करूब थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक 2 भाग हो गया। यानी कि ये याजक जो है उनके लिए ये रास्ता खुल गया है। लेकिन एक रास्ता खुल गया है, लेकिन चारों तरफ से और कोई रास्ता नहीं है उस परम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम इन बातों को सीखते और समझते हुए, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जानते हुए इस पवित्र स्थान तक पहुंच सकें और उस पवित्र स्थान में पहुंच के हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें और हम प्रभु की महिमा में, उसके नाम में आगे बढ़ सकें। प्रभु के नाम की महिमा हो।